विकास के मैं इस चीज़ के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जो भी किसान नेता है या किसान आगू है या खाप के चौधरी हैं, जब भी कोई बड़ा हमें एक्शन लेना होता है, कमांडर के बिना पुलिस नहीं होती और कमांडर के बिना हम ये कह सकते हैं कि फौज भी नहीं होती। तो हम चाहेंगे जो कमांडर पीछे खड़े हो, पीछे हो ना खड़े होके कमांडर मेन फ्रंट पे आए, चाहे किसान नेता हो चाहे मतलब राजनेता हो। इन आम जनता की भावनाओं का और आम जनता के लोगों का शोषण मत करिए, क्योंकि 75 साल से यदि लगातार किसी चीज़ की कमी रही है तो कमी यही रही है कि जो हमारे आगू हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ गद्दारी करते हैं और उस गद्दारी का नुकसान हमेशा आम पब्लिक या आम लोगों को होता है और जो कमांडर है वो कहीं ना कहीं बचन निकलता है। तो हमारी आपसे निवेदन है कि जो भी आंदोलन लड़े, जो उसके आगू है वो फ्रंट में लड़े। लड़ाई होगी तो होगी, गोला बारूद गोली जो भी लगे आगू को लगनी चाहिए, ना कि आम जनता को। वही सही मायने में नेता तभी है जब वो अपनी फौज की कमांड संभाले। ऐसा नहीं है कि कमांडर पीछे खड़े और फौज आगे लड़ेगी तो नुकसान होगा, और हो भी रहा है। आप लास्ट में जनता को मैं यही कहूँगी, जो किसान नेता और जो खाप नेता है, मेरी इन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अपने निजी स्वार्थ एक तरफ दरकिनार करके समाज के लिए, रोटी और बेटी के लिए आपने ये आखिरी लड़ाई है। भगत सिंह ने कहा था कि ये आर्थिक लड़ाई है, इस आर्थिक लड़ाई को जीत लो ताकि ये लोकतंत्र वाक्य में बचा रहे, नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो खत्म होने के कगार पे है और इस देश के अंदर लोकतंत्र पूर्ण रूप से खत्म होगा यदि आप लोग अब की बार नस्ल फसल की लड़ाई दिल से नहीं लड़े तो। और आम जनता से है कि अपने नेताओं पर विश्वास रखे और अपने नेताओं को फ्रंट लाइन में खड़ा करे, ना कि पीछे। गदरियाना चैनल देखने वाले सभी दर्शकों अशोक मुर्गी राणा फिलहाल इस टाइम मौजूद हैं जो चाणा के जो दाडन खाप का जो चबूतरा पलवा में यहाँ पर मौजूद है और हमारे साथ जो डॉक्टर कमनेन है हमारे साथ हैं, क्योंकि जो आज बता दें जो हरियाणा की जो खाप पंचायत है वो इस चबूतरे पर इकट्ठी हुई है और इनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आज ये खाप पंचायत है यहाँ पर चबूतरा पर इकट्ठी हुई है, इसका नहीं, इसका मकसद ये है कि भाई जितने हमारे किसान संगठन है, आपने पता है कि जो हमारे भाई हैं वो खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं और सरकार उनके आगे आने का रास्ता नहीं दे रही, और फिर ये दिखाने लग रहे हैं भाई दो धड़े हो गए, एक राजनीतिक एक अराजनीतिक। और जो आज हरियाणा की पूरे हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं और जो किसान संगठन है, यहाँ से किसी न किसी एक बड़ा आप ये कह सकते हैं कि फैसला होगा कि आगे हमें दिल्ली जाना चाहिए या बॉर्डर के ऊपर बैठ के ही हमने अगला जो आंदोलन है वो लड़ना चाहिए या दोनों संयुक्त मोर्चों को एक जगह करना चाहिए। तो आज ये है कि जो अलग अलग चल रहे हैं किसान संगठन, उनको एक मंच पर ले आकर खाप पंचायतें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहे। क्योंकि जो आगे का क्या प्लान होगा यहाँ से कोई बड़ा फैसला? हाँ, बड़ा फैसला हो सकता है वो देखो भी, क्योंकि अपनी अपनी रणनीतियाँ होती है और एक खाप की अपनी जिम्मेवारी होती है। आखिर ये किस मुद्दे पे कहाँ तक हम कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसमें हजारों का जान का माल की भी एक समस्या है कि हमने अपनी जान माल को भी सुरक्षित रखना है और आंदोलन भी जीतना है। जो नस्ल फसल की लड़ाई है, रोटी बेटी की लड़ाई है, उसको जीतना है और जो यह निर्दयी सरकार है इसको झुकाने का भी काम करना है, ताकि ये खट्टर सरकार ये समझ पाए कि जो खाप पंचायतें आज भी जिंदा हैं। क्योंकि कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि जो खाप पंचायतें हैं वो सरकार के साथ मिली हुई हैं, पर इस को ये भी पता होना चाहिए सरकार को कि जब खाप पंचायतें बड़े फैसले लेती है तो उनके ऊपर अमल भी होता है और जो समाज के लोग हैं उनके साथ जुड़ते हैं। क्योंकि जो खनौरी बॉर्डर है वहाँ पर भी एक जो 21 साल का लड़का था शुभकर्ण सिंह, जो उसकी 2 बहनें थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं जो हमारा बेटा लगा लो, हमारा साथी ला लो, उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, उसकी हमें जो अक्षपूर्ति है वो नहीं कर सकते। हम तो ये कहेंगे कि उसके परिवार को परमात्मा इस दुख सहन करने की शक्ति दे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि 750 किसान थे, हम पहले शहादत दे के आए थे। आज तक ना उनके परिवारों को नौकरी मिली, ना जो मुआवजा देना था ना वो मिला, ना MSP की गारंटी मिली, ना बिजली बिल 2023 का संशोधन हुआ। और जो भी हमारी लखीमपुर खीरी के अंदर आपने पता है कि सरेआम हमारे साथियों को कुचला गया था, ना उन लोगों को आज तक कुछ भी न्याय मिला है। उसी के लिए ये लड़ाई है। पर इसमें दिक्कत ये है कि इसमें 2 ही संगठन हैं। उन्होंने साथ वाले संगठनों के साथ बातचीत नहीं करी, संयुक्त मोर्चा SKM के साथ बातचीत नहीं करी, और जींद का जो SKM था उनको समर्थन देने के लिए गया था, उनका भी समर्थन नहीं लिया। तो बड़ी दुविधा की बात है कि ना वो साथ आना चाहते और ना साथ लेना चाहते। तो इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए, कोई बीच का रास्ता निकालने की आज कोशिश है जो हमारा पालवा चबूतरा है। क्योंकि जो 3 दड़े हो रहे हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा बताया जा रहे हैं, वो 3 दड़े हो गए, तो ये सभी एक मंच पर आएंगे? बिल्कुल, कोशिश जारी है। और जब खाप पंचायतें जब करती है तो आपको पता है 302 के मुकदमे भी वापस हो जाते हैं। और खाप पंचायतों का एक बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि सिस्टम है, जिससे मतलब जो सामाजिक लोग हैं वो दबाव मानते हैं, और दबाव के साथ ही हम चाहेंगे कि इस समस्या का समाधान हो, ताकि जो यह नस्ल फसल की लड़ाई है इसको हम हारे ना, जीते। और कैसे जीते, जैसे सरकार रणनीति बनाती है, हम खापों के द्वारा एक रणनीति बनाएंगे ताकि राजनीति को रणनीति से मारा जा सके।
क्योंकि जो खेड़ी चौपटा में जो मामला हुआ है, जो अपने नजदीकी लगता है, जो हिसार में आता है, वहाँ पर भी जो पुलिस प्रशासन को द्वारा जो व्यवहार किया गया उसको लेकर आप क्या कहोगे? नहीं, बड़ी निर्दयी मतलब निर्दयता से जो मतलब जो आम लोग पब्लिक आराम से बैठी थी, अपनी बातें सुना रही थी, और एक ये था कि जैसे एसकेएम की कोई आवाज़ आएगी या कोई उनका आदेश आएगा, दिल्ली की तरफ कहेंगे तो दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे, यदि खनौरी की तरफ कुछ करना होगा तो खनौरी की तरफ करेंगे। पर हालात ये रहे कि सरकार ने एक ज्यादती करके उनके ऊपर केस करने का, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने का काम किया। जो सरकार का आप लोगों को पता है कि एक पुराना प्रोपगंडा है, 4 साल से लगातार लाठियाँ बांधी जा रही हैं, आंसू गैस के गोले डाले जा रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन है, ये पूरे विश्व में आज के टाइम आपने पता, फ्रांस में भी है, स्पेन के अंदर भी है, पर वहाँ की जो पुलिस है नीची निगाह करके खड़ी रहती है, और हमारी जो पुलिस है हमारे ऊपर ड्रोनों से आंसू गैस के गोले डालती है। तो शर्म की बात है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जबकि कहते ये है कि विश्व का सबसे बड़ा यदि कोई लोकतंत्र है तो भारत के अंदर है, पर लोकतंत्र हमारा कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। ये चीज़ सरकार साबित कर रही है। क्योंकि जो एक किसान आंदोलन पार्ट 2 चला हुआ है, क्या इसमें सफलता हासिल मिल पाएगी? बिल्कुल सफलता हासिल होगी, क्योंकि आम समाज का, आम लोगों का साथ है, और जब तक जनता की आवाज़ और भावनाएं जुड़ी होती है तो हर आंदोलन को हम फतेह करेंगे। पहले आंदोलन को फतेह किया, अब दूसरे आंदोलन को भी फतेह करने के लिए आज रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि जो पिछला आंदोलन था उस तरह जो जनसंख्या जुड़ेगी, क्या उससे ज्यादा जुड़ नहीं, पाएगी? जनसंख्या तो उससे ज़्यादा भी जुड़ सकती है। बात यह है कि ये सभी एक प्लेटफार्म पे आए, अपनी डफली अपना राग ना अवलाप पे, तो काम बन सकता है। यदि ऐसे ही 3 दड़ों में अलग अलग चले तो कहीं ना कहीं हमें सरकार की रणनीति का शिकार होना पड़ेगा। और हम ये कहते हैं कि पर्सनल अपने जो व्यक्तिगत जो समझौते हैं या व्यक्तिगत इज्जत मान सम्मान या बड़ा होने की जो इच्छाएं हैं उनको दरकिनार करके समाज के बारे में और इस भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सभी चीज़ें दरकिनार करके हमें सबसे पहले अपना देश, अपना कौम और अपनी नस्ल फसल को, रोटी बेटी को पहले नंबर पे रखना होगा। तब जाके हम एक प्लेटफार्म पे आएंगे। जब एक प्लेटफार्म पे आएंगे तो आंदोलन जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार को हम दोबारा से झुकाने का काम करेंगे। क्योंकि सिक्किम जी 19 तब क्या कसूर है कि जो है कोई संगठन उसके साथ लगा जाता है, और उनके साथ जो बड़े नेता उनके तो कुछ नहीं होता, जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आंसू गैस की गोलियां छोड़ी जाती है, उन पर जो गोलियां भी